हेलो स्टूडेंट्स, टर्म 1 की तैयारी और हमारा अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन इन। ये कौन से फॉर्मेट किस में दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर होती है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 लर्न कर लेंगे इसको, ठीक है ना। शेड्यूल 3 पार्ट 1 पॉइंट नंबर बी, एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये नहीं हो सकता। ये किस में तैयार होती है, ये होती है वर्टिकल फॉर्म में तैयार। इसमें होती है वर्टिकल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट। इनमें से कौन सा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ये भी तैयार किया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये नहीं प्रिपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ द एसेट इन अ कंपनीज बैलेंस शीट ब्लैंक एसेट शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले एसेट्स जो कौन सी दिखाई जाती हैं, तो यहाँ पे दिखाई जाती है सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। इसे जैसे फिक्स एसेट्स होती है, मतलब नॉन करेंट एसेट्स को सबसे पहले शो किया जाता है। इन अ कंपनी बैलेंस शीट ब्लैंक अपीयर अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे इसमें क्या है, तो जब ऑल होता है सारे ही आएंगे, गुडविल भी, पेटेंट्स, व्हीकल्स भी। कॉस्ट इन एरिया अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट। कॉस्ट इन एरिया कहाँ आता है बैलेंस शीट में, कॉस्ट इन एरिया आता है शेयर होल्डर फंड में, क्योंकि एरिया भी तो वही लोग करते हैं, तो शेयर होल्डर फंड में आएगा। कॉस्ट इन एडवांस फिर कहाँ आएगा, एरियर तो वहाँ आ गया, कॉस्ट इन एडवांस कहाँ आएगा, एडवांस आ गया ना, एडवांस आ जाता तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है ना, तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं, ये हमारी होती है करंट लायबिलिटीज़। फिक्स डिपॉजिट अपीयर इन द बैलेंस शीट। फिक्स डिपॉजिट कहाँ आएगा, फिक्स डिपॉजिट आएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। गुडविल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ये कौन सी हेड के अंदर आएगा, ये आएगा इनटेंजिबल एसेट्स में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ये इसका सब हेड पूछा हुआ है, तो सब हेड हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। एक्सपेंस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स का अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस हैं जो शेयर्स पर हमारे हुए हैं, ये अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन से होते हैं, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट, ये सबको पता होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में आते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस हेड में आते हैं, ये आते हैं अदर करंट एसेट्स की हेड में, लर्न कर लेना सब, अदर करंट एसेट्स में आते हैं। अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, किस में आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ये कौन सा हेड होता है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। बिल्स रिसीवेबल सब हेड कौन सा होगा, ये होगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कौन सा होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लेम अंडर द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट इज शोन अंडर द हेड। ये होती है हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर, अब ये तो हो गया क्लेम्ड, अब हो गया अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ जाएंगे हमारे, है ना, ये होंगे अदर करंट लायबिलिटीज में। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। इंटरेस्ट एक्रूड है तो अदर करंट लायबिलिटीज हेड में जाएंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। एक्रूड हो चुका है, ठीक है ना, अदर करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में। 6% डिवेंचर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड अदर करंट
अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, accumulated dividend area of preferred shares is shown in the company's balance sheet under the subhead। ये तो हमारे कमिटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे कमिटमेंट्स। 50,000 shares 9%, 50,000 9% डिवेंचर redeemable within 12 months, the date of balance sheet will be shown under। ये कौन सी हेड के अंदर जाएंगे? तो ये जाएंगे हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि 12 महीने के अंदर ही हो रहे हैं ना, इसलिए करंट हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट। ये कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें पता था आगे क्वेश्चन है। कमिटमेंट होता है क्या? ये होता है डिविडेंड एरियर्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसे कहते हैं कमिटमेंट। डिविडेंड एरियर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं तो डिविडेंड उनको अगर अभी इस ईयर पेड नहीं किया गया तो नेक्स्ट ईयर में उसको मिक्स डिविडेंड इस साल का भी और उस नेक्स्ट ईयर का भी पेड किया जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं कमिटमेंट किया है हमने, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सा? इन्वेंट्रीज। While preparing the balance sheet of a company, underwriting commission is shown under which head? अब underwriting commission को इस हेड में शो किया जाता है अनएमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर, है ना। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं ना जो अभी हो जाएंगे लेकिन फ्यूचर हमको फ़ायदा देंगे बहुत। Which of the following item is shown under the head current liabilities while preparing the balance sheet? इसमें से कोई नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं है, डिबेंचर्स भी नहीं है, लाइव स्टॉक भी नहीं है। नन ऑफ द एबव पे लगा दो। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे जाएगा भाई? तो इसमें तो कोई है ही नहीं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व एंड कैपिटल में चला जाता है ना, वो शेयर कैपिटल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? पेटेंट्स। Under which head the term bills discounted but not yet matured will be shown in the balance sheet of a company? Contingent liability. Which one of the following item is shown under the heading current liabilities in the balance sheet of a company? Unclaimed dividend. While preparing the balance sheet of a company, which item is shown under the head long term borrowings? सबको पता है डिवेंचर्स होते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट 5 लाख शेयर ऑफ 10 each, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हुआ है। ऑल द शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड एंड द कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल विल, ये कहाँ शो की जाएगी शेयर कैपिटल? तो ये होगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब तो हो गई लेकिन अभी फुल्ली पेड नहीं हुई है। Which of the following is the element of financial statement? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही तो होते हैं, बैलेंस शीट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट? इनमें से कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भाई ये तो बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, फंड फ्लो भी बनता है, ऑडिटर रिपोर्ट्स ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इक्विटी है 90,000, लाइबिलिटी 60,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, देन टोटल एसेट्स कितनी होंगी? 1,70,000। सबको ऐड कर दो, ये हमारी टोटल आ जाएंगी। द रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एंड विच इज़ अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है। ओके चिल्ड्रन, रिवीजन करना है इसका और नेक्स्ट वीडियो का मेरे वेट करना। गुड बाय बाय।